साथियों नमस्कार। साथियों, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग पर करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों की छोटी से छोटी खबर पर नजर बनी हुई। बहुत सारे भाइयों के मेरे पास में मैसेज आए हुए हैं कि सर अभी तक 8वें वेतन आयोग में क्या प्रगति हुई है और टीओआर में क्या क्या दिए गए हैं हमारे रक्षा मंत्रालय के द्वारा पूर्व सैनिकों के लिए या गृह मंत्रालय द्वारा पैरामिलिट्री के लिए या दूसरे मंत्रालयों के द्वारा। देखो साथियों, मैं 2 मिनट में ही बता देता हूं कि क्या क्या प्रगति हुई है, क्या क्या नहीं है। साथियों, अभी तक क्या क्या सुझाव दिए हैं ये सिर्फ पता लगा है केंद्रीय कर्मचारियों का जो बड़ा संगठन है जेसीएम की तरफ से कि उन्होंने अपनी 18 मांगे दी हैं और वहीं से एक खबर आ रही है अब कि 8वें वेतन आयोग को लेकर जो टीआर अंतिम रूप दिया जाए तो उससे पहले केंद्रीय कर्मचारियों का जो बड़ा संगठन है उसके साथ में बैठक भी हो। और ऐसा नहीं है कि केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ में ये बैठक होगी, नहीं, ये तकरीबन जो भी मंत्रालय है और जो भी पे पेंशन का काम देखते हैं मंत्रालय के अंदर जो भी उसकी ब्रांच होती है उसके साथ में भी सरकार की मीटिंग होगी, बैठक होगी और उसके बाद में टीओआर बाहर निकल जाएंगे। मतलब 8वें वेतन आयोग का नोटिफिकेशन भी निकल जाएगा, उसका अध्यक्ष कौन होना है, उसके सदस्य कौन होने हैं। और यहां से एक चीज तो बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगी टीओआर जब भी आप लोगों के सामने आएगा कि 8वें वेतन आयोग में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। देखो भाइयों, एक जो कर्मचारी होता है, एक पेंशनर होता है, उसकी तो नजर है ही है 8वें वेतन आयोग पर, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि एक केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनर या दूसरे जो राज्य सरकार का कर्मचारी हो, अब जो उसको वेतन और पेंशन मिलता है उससे वो अपने परिवार का पालन पोषण करता है, तो उसकी तो नजर बनेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेरी नजर नहीं है। मेरी नजर क्यों नहीं होगी भैया 8वें वेतन आयोग में? अगर थोड़ा बहुत हमारे वेतन में पेंशन में बढ़ोतरी होती है तो सीधी सी बात है, परिवार एक आगे चलेगा, परिवार में बहुत सारी सुख सुविधाएं भी आएंगी, बच्चे अच्छी शिक्षा ले सकते हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी अपने 8वें वेतन आयोग पर नजर बनाए हुए। और आप भी देखते होंगे कि चलो हम तो बहुत छोटे कर्मचारी वर्ग हैं, आप देखो देश के इतने बड़े बड़े मंत्री हैं, विधानसभाओं के अंदर नेता हैं, यहां तक बहुत सारी स्टेट के अंदर आप देखोगे जो बिजनेसमैन हैं वो विधायक भी हैं और भाई सांसद भी हैं बहुत सारे, और उनके पास में अरबों खरबों रुपया, मतलब कह सकते हो कि ट्रेन भर भर के उनके पास में पैसा है, पर अपने वेतन के लिए वो हमेशा बात उठाते रहते हैं, कभी संसद में कभी विधानसभाओं में कि हमारा जो वेतन है वो कम हो गया, नेताओं की पेंशन कम होगी, विधायकों की पेंशन कम होगी। तो एक कर्मचारी वर्ग तो बहुत छोटा कर्मचारी है जो देश को आगे लेके चलता है, जो देश का विकास करता है। अगर कर्मचारी ना हो तो देश चलेगा कैसे? तो इस पर तो नजर बना के रखनी चाहिए। साथियों, ईब जो बात आ रही है ना कि टीओआर अब फाइनल होने में है, ये या तो मार्च के लास्ट हफ्ते में फाइनल हो जाएगा या अप्रैल के फर्स्ट वीक में, और उसके बाद में नोटिफिकेशन निकल जाएगा। और टीआर जैसे ही बाहर आएगा तो एक बिल्कुल साफ तस्वीर हो जाएगी कि आपको क्या बढ़ोतरी होने वाली है वेतन में, पेंशन में। तो एक खबर पे चलते हैं हम। आप सबको मालूम कि 16 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग बनाने का ऐलान किया था, गठन करने का ऐलान किया था, और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी कमेटी के सदस्यों के नाम का ऐलान किया जा सकता है। लेकिन असल सवाल यह है कि आखिर नया वेतन आयोग किन संदर्भ शर्तों, टर्म्स ऑफ रेफरेंस टीआर पर काम करेगा। टीआर को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन इसके अप्रैल 2025 तक तैयार होने की संभावना है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी द्वारा भेजे गए पत्र के जवाब में राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष ने आयोग के लिए प्रस्तावित टीआर प्रस्तुत किया है। एनसीजेसीएम के महासचिव ने प्रस्ताव को औपचारिक रूप से चर्चा के लिए स्थायी समिति की बैठक बुलाने की मांग की है। ये यहीं पे आती है एक चीज कि जो केंद्रीय कर्मचारियों का बड़ा संगठन है एनसीजेसीएम ने भारत सरकार से कहा है, मंत्रालय से कहा है कि प्रस्ताव पे औपचारिक रूप से चर्चा के लिए स्थायी समिति की बैठक बुलाने की मांग की है ताकि कर्मचारियों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए एक अंतिम टीओआर तैयार किया जा सकता है। तो ये है सबसे बड़ी बात।
बैठक तो होगी। और ऐसा नहीं है सिर्फ वो केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े संगठन के साथ में होगी, नहीं, जो भी मंत्रालय हैं, जो मंत्रालय के अंदर जो भी शाखा होती है कि वो वेतन, पेंशन, पे कमीशन का काम देखती है, उनके साथ में भी बैठक होगी। चाहे वो गृह मंत्रालय के अंदर जो ब्रांच है पे कमीशन की, वेतन और भत्तों की, वो भी उसके साथ में मीटिंग करेगी, रक्षा मंत्रालय भी करेगा, दूसरे मंत्रालय भी करेंगे। पर अभी तक जो सुझाव दिए हैं और जो आप लोगों तक पूछे हैं वो सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े संगठन ने दिए। और ऐसा नहीं है कि मान लो गृह मंत्रालय ने पैरामिलिट्री के सैनिकों के लिए सुझाव नहीं दिए होंगे, या रक्षा मंत्रालय ने नहीं दिए होंगे, या दूसरे मंत्रालय ने नहीं दिए होंगे, सभी ने दे चुके हैं जिनके ऊपर TOR तैयार किया जा रहा है। पर अभी तक हमारे सामने नहीं आए कि भाई गृह मंत्रालय ने पैरामिलिट्री सैनिकों के लिए क्या क्या सुझाव दिए हैं, क्या क्या मांग रखी है उनके सामने। रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए क्या क्या मांगे रखी हैं, क्या क्या सुझाव दिए हैं, तो ये चीजें नहीं पता। और पता लगेगा जब TOR तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये पता नहीं क्यों नहीं बता रहे। वेतन और भत्तों का पुनर्गठन होगा। अच्छा, न्यूनतम वेतन और राष्ट्रीय वेतन नीति के लिए मांग कर रही है अभी JCM, ये भी बहुत अच्छा इनका पॉइंट है। ये तो खबर अभी आई है ना, महंगाई भत्ते को भाई मर्ज कर दिया जाए, इससे पहले से ही सेवानिवृत्त लाभ और पेंशन में सुधार है। अच्छा, कम्यूटेशन के लिए अब ये कह रहे हैं कि भाई 15 साल की बजाय 12 साल किया जाए। इससे भी बहुत सारे केंद्रीय कर्मचारी, तकरीबन लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को सीधा सीधा लाभ होगा। अब आप ये लगा लो, अगर छोटे से छोटा भी कोई कर्मचारी वर्ग है, अगर हम फौज की बात कर ले तो सिपाही, उसके भी कम्यूटेशन 7-8 हजार रुपया तक कटता ही होगा। अगर 15 साल की बजाय 12 साल कटे तो सीधी सी बात है, साल के अंदर भाई 1.5-2 लाख रुपये बच रहे हैं उसके, तो 3 साल में तो लाखों का उसको फायदा हो रहा है। तो ये अच्छी है इनकी मांग। साथियों, अब नजर बना के रखो कि TOR कब बाहर निकलेंगे, और निकलने में ही है। उसके साथ में ही मैं अगर बात करूं, जैसे हमारे 30 लाख पूर्व सैनिकों की एक बड़ी मांग है और सालों से मांग है कि मिलिट्री सर्विस पे एक समान हो, डिसेबिलिटी पेंशन एक समान हो, और प्रेमेचर को RP मिले, एक्स ग्रुप की जो विसंगति है जो सेवन पे कमीशन ने की थी वो भी दूर की जाए। इसके अलावा सूबेदारों की पेंशन है, सैनिक विधवाओं की पेंशन है, कि जैसे अब जो सैनिक विधवा उनको 30% पेंशन मिलती है, तो उनके लिए हम भी कहते हैं कि उनकी पेंशन को बढ़ाया जाए, 45% किया जाए, 50% किया जाए। और केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने इसकी मांग भी करी है। अब देखो, केंद्रीय कर्मचारी जो वर्ग है वो तकरीबन जो पेंशनर हैं वो होंगे 65 लाख के करीब, और 65 में से 30 लाख के करीब तो पूर्व सैनिक ही सैनिक है, मतलब आधे से ज्यादा तो पूर्व सैनिक है। अब पूर्व सैनिकों की जो मांगे हैं वो कैसे जाए 8वें वेतन आयोग में, भारत सरकार तक, इसको तो आप बेहतरीन तरीके से जानते हो, क्योंकि आपकी इतनी बड़ी स्ट्रेंथ होने के बाद में भी सरकार आपसे बात नहीं करती, ना ही पे कमीशन आपसे बात करता। अब जैसे ये JCM ने बिल्कुल पत्र लिख के कहा है कि इसके ऊपर जब भी TOR आप अंतिम रूप दो तो उससे पहले JCM के साथ में आप लोगों को मीटिंग करनी पड़ेगी। देखो कितना बड़ा दबाव है। पर हमारे जो 30 लाख पूर्व सैनिक हैं उनका क्या दबाव है, क्योंकि अगर हम देखें रक्षा मंत्रालय के अंदर 5 संगठन रजिस्टर्ड हैं जो ऑफिसर हेड संस्थाएं हैं। और हाँ, मैं रुक के एक बात और भी कहना चाहता हूँ, कहीं आप ये सोच रहे हो जो 5 संगठन हैं उन्होंने अपने सुझाव अभी तक नहीं दिए होंगे रक्षा मंत्रालय को, तो दे दिए होंगे। उन्होंने क्या क्या दिए हैं ये ना तो आपको पता ना मेरे को पता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्होंने अपने सुझाव नहीं दिए होंगे अभी तक, क्योंकि अगर बात करें हम DSW की, डायरेक्टर एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की, तो उसने सुझाव मांगे होंगे 5 संगठनों से, और संगठनों ने दे भी दिए होंगे। पर और जो पूरे देश भर में जो पूर्व सैनिकों के संगठन है उनसे तो मेरे ख्याल में राय सुमेरा किया नहीं होगा और न ही करेंगे। तो अब तो यही है कि सरकार तक सभी 30 लाख पूर्व सैनिक इकट्ठे होके और अपनी जो जायज मांगे हैं वो सरकार तक पहुंचाए, क्योंकि अगर 8वें वेतन आयोग में ये जो विसंगतियां हैं वो दूर हो गई तो हो गई, नहीं तो फिर 10 साल फिर पीछे हो जाएंगे। तो यही है कि TOR पर नजर बना के रखना, और अभी जो मीटिंग होगी केंद्रीय संगठन की उस पर भी हमारा पूरा ध्यान है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।